जय गणेश, हर हर महादेव, शिव पुराण की जय, भोलेनाथ की जय। भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता का प्रतिपादन शिव धर्म के 4 पादों का वर्णन एवं ज्ञान योग के साधनों तथा शिव धर्म के अधिकारियों का निरूपण। शिव पूजन के अनेक प्रकार एवं अनन्य चित्त से भजन की महिमा। हर हर महादेव। तदनंतर श्री कृष्ण के प्रश्न करने पर उपमन्यु मंदराचल पर घटित हुए शिव पार्वती संवाद को प्रस्तुत करते हुए बोले, श्री कृष्ण, एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, महादेव, जो आत्म तत्व है आदि के साधन में नहीं लगे हैं तथा जिनका अंतःकरण पवित्र एवं वशीभूत नहीं है, ऐसे मंदमती मध्य लोकवासी जीवात्माओं के वश में आप किस उपाय से हो सकते हो? महादेव जी बोले, देवी, यदि साधक के मन में श्रद्धा भक्ति न हो तो पूजन कर्म तपस्या जप आसन आदि ज्ञान तथा अन्य साधन से भी मैं उसके वशीभूत नहीं होता हूँ। यदि मनुष्य की मन में श्रद्धा हो तो जिस किसी भी हेतु से मैं उसके वश में हो जाता हूँ, फिर तो वह मेरा दर्शन स्पर्श पूजन एवं मेरे साथ संभाषण भी कर सकता है। अतः जो मुझे वश में करना चाहे उसे पहले मेरे प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा ही सब धर्म का हेतु है और वही इस लोक में वर्णाश्रमी पुरुषों की रक्षा करने वाली है। जो मानव अपने वर्ण आश्रम धर्म के पालन में लगा रहता है उसी की मुझ में श्रद्धा होती है, दूसरे की नहीं। वर्ण आश्रमी पुरुषों के संपूर्ण धर्म वेदों से सिद्ध है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मेरी आज्ञा लेकर उनका वर्णन किया था। ब्रह्मा जी का बताया हुआ धर्म अधिक धन के द्वारा साध्य है तथा अनेक प्रकार के क्रियाकल्प से युक्त होता है। उससे मिलने वाला अधिकांश फल अक्षय नहीं है तथा उस धन के अनुष्ठान में अनेक प्रकार के क्लेश और आयास उठाने पड़ते हैं। उस महान धर्म से परम दुर्लभ श्रद्धा को पाकर जो वर्णाश्रमी मनुष्य अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाते हैं, उन्हें सुखद मार्ग से धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त होता है। वर्ण आश्रम संबंधी आचार की सृष्टि मैंने ही बारंबार की है। इसमें भक्ति भाव रखकर जो मेरे हो गए हैं उन्हीं वर्ण आश्रमियों का मेरी उपासना से अधिकार है, दूसरों का नहीं। यह मेरी निश्चित आज्ञा है। मेरी आज्ञा के अनुसार धर्म मार्ग से चलने वाले वर्ण आश्रमी पुरुष मेरी शरण में आ मेरे कृपा प्रसाद से मल और माया आदि पाशों से मुक्त हो जाते हैं तथा मेरे पूर्णावृत्ति रहित धाम में पहुंचकर मेरा उत्तम सामर्थ्य प्राप्त करके परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। इसलिए मेरे बताए हुए वर्णा धर्म को पाकर अथवा न पाकर भी जो मेरी शरण ले मेरा भक्त बन जाता है, वह स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार कर लेता है। यह कोटि कोटि गुना अधिक उपलब्ध लाभ है। अतः मेरे मुख से प्रतिपादित वन धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। जो मोक्ष मार्ग से विलग होकर दूसरी किसी वस्तु के लिए श्रम करता है, उसके लिए वही सबसे बड़ी हानि है, वही बड़ी भारी त्रुटि है, वही मोह है, वही अंधता एवं मुक्ता है। देवेश्वरी, मेरा जो सनातन धर्म है वह 4 चरणों से युक्त बताया गया है। उन चरणों के नाम है ज्ञान, क्रिया, चर्या और योग। पशुपाश और पति का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है। गुरु के अधीन जो विधि पूर्वक क्षर ध्वशोधन का कार्य होता है उसे क्रिया कहते हैं। मेरे द्वारा विहित वर्ण आश्रम युक्त जो मेरे पूजन आदि धर्म है उनके आचरण का नाम चर्या है। मेरे बताए हुए मार्ग से ही मुझ में सुशिष्ट भाव से चित्त लगाने वाले साधक के द्वारा जो अंतःकरण की अन्य वृत्तियों का निरोध किया जाता है उसी को योग कहते हैं। देवी, चित्त को निर्मल एवं प्रसन्न बनाना अश्वमेध यज्ञों के समूह से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुक्ति देने वाला है। विषय योग की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए यह मंत्र शायद दुर्लभ है। जिसने यम और नियम के द्वारा इंद्रिय समुदाय पर विजय प्राप्त कर लिया है, उस विरक्त पुरुष के लिए ही योग को सुलभ बताया गया है। योग पूर्व पापों को हर लेने वाला है। वैराग्य से ज्ञान होता है और ज्ञान से योग। योग्य पुरुष पतित हो तो भी मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए। सदा अहिंसा धर्म का पालन सबके लिए उचित है। ज्ञान का संग्रह भी आवश्यक है। सत्य बोलना, चोरी से दूर रहना, ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखना, मुझ में श्रद्धा करना, इंद्रियों को संयम में रखना, वेद शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, मेरा चिंतन करना, ईश्वर के प्रति अनुराग रखना और सदा ज्ञानशील होना ब्राह्मण के लिए नितांत आवश्यक है। जो ब्राह्मण ज्ञान योग की सिद्धि के लिए सदा इस प्रकार प्रयुक्त धर्मों का पालन करता है, वे शीघ्र ही विज्ञान
पाकर योग को विकसित कर लेता है। प्रिय ज्ञानी पुरुष ज्ञान अग्नि के द्वारा इस कर्ममय शरीर को संधन में दग्ध करके मेरे प्रसाद से योग का ज्ञाता होकर कर्म बंधन से छुटकारा पा जाता है। पुण्य पापमयी जो कर्म है उसे मोक्ष का प्रतिबंधक बताया गया है, इसलिए योगी पुरुष योग के द्वारा पुण्यई का परित्याग कर दे। फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म करने से ही मनुष्य बंधन में पड़ते हैं। केवल कर्म करने मात्र से नहीं, अतः कर्म के फल को त्याग देना चाहिए। प्रिय पहले कर्ममय यज्ञ के द्वारा बाहर मेरी पूजा करके फिर ज्ञान योग में तत्पर हो साधक योग का अभ्यास करें। कर्म यज्ञ से मेरे यथार्थ स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाने पर जीव योग मुक्त हो मेरे यजन से विरत हो जाते हैं। उस समय वे मिट्टी पत्थर और सुवन में भी संभाव रखते हैं। जो मेरा भक्त नित्य युक्त एवं एकाग्रचित हो ज्ञान योग में तत्पर रहता है, वह मुनियों में श्रेष्ठ एवं योगी होकर मेरा सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो वर्ण आश्रमी पुरुष मन से विरक्त नहीं है, वह मेरा आश्रय ले ज्ञान चर्या और क्रिया इन तीन में ही प्रवृत्त होने के अधिकारी है, उन्हीं के अनुष्ठान की योग्यता रखता है। मेरा पूजन दो प्रकार का है, बाह्य और आभ्यंतर। इसी तरह मन वाणी और शरीर इन त्रिविध साधनों के वेद से मेरा भजन तीन प्रकार का माना गया। तप कर्म जप ध्यान और ज्ञान, ये मेरे भजन के 5 स्वरूप हैं। अतः साधु पुरुष उसे 5 प्रकार का भी कहते हैं। मूर्ति आदि में जो मेरा पूजन आदि होता है, जिसे दूसरे लोग जान लेते हैं, वह ब्रह्म पूजन या भजन कहा गया है। तथा वही भजन पूजन जब मन के द्वारा होने से केवल अपने ही अनुभव का विषय होता है, तब अभ्यंतर कहलाता है। मुझ में लगा हुआ चित्त ही मन कहलाता है। साम्यतः मन मात्र को यहाँ मन नहीं कहा गया। इसी तरह जो वाणी मेरे नाम के जप और कीर्तन में लगी हुई, वही वाणी कहलाने योग्य है, दूसरी नहीं। तथा जो मेरे शास्त्र में बताए हुए त्रिपुंड आदि चिन्हों से अंकित और निरंतर मेरी सेवा पूजा में लगा हुआ है, वह शरीर है, दूसरा नहीं। मेरी पूजा को ही कर्म जानना चाहिए। बाहर जो यज्ञ आदि किए जाते हैं, उन्हें कर्म नहीं कहा गया। मेरे लिए शरीर को सुखाना ही तप है, कृच चंद्रयान आदि का अनुष्ठान नहीं। पंचाक्षर मंत्र की आवृत्ति, प्रणव का अभ्यास तथा रुद्राध्याय का आदि का बारंबार पाठ ही यहाँ जप कहा गया है, वेदाध्ययन आदि नहीं। मेरे स्वरूप का चिंतन स्मरण ही ध्यान है, आत्मा आदि के लिए की हुई समाधि नहीं। मेरे आगमों के अर्थ को भली भांति जानना ही ज्ञान है, दूसरी किसी वस्तु के अर्थ को समझना नहीं। देवी पूर्व वासना वश ब्रह्मा अथवा अभ्यंतर जिस पूजन में मन का अनुराग हो, उसी में दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए। ब्रह्मा पूजन से अभ्यंतर पूजन 100 गुना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें दोषों का मिश्रण नहीं होगा तथा प्रत्यक्ष दिखाने वाले दोषों की भी वहाँ संभावना नहीं रहती। भीतर की शुद्धि को ही शुद्धि समझनी चाहिए, बाहरी शुद्धि को शुद्धि नहीं कहते हैं। जो आंतरिक शुद्धि से रहित है, वह बाहर से शुद्ध होने पर भी अशुद्ध ही है। देवी ब्रह्मा और अभ्यंतर दोनों ही प्रकार का भजन भाव अनुराग पूर्वक ही होना चाहिए, बिना भाव के नहीं। भाव रहित भजन तो एकमात्र विप्र वल्लभ छलना का ही कारण होता है। मैं तो सदा ही कृत्य एवं पवित्र हूँ, मनुष्य मेरा क्या करेंगे। उनके द्वारा किए गए ब्रह्मा अथवा अभ्यंतर पूजन में उनका जो भाव प्रेम है, उसी को मैं ग्रहण करता हूँ। देवी क्रिया का एकमात्र आत्मा भाव ही है, वही मेरा सनातन धर्म है। मन वाणी और कर्म द्वारा कहीं भी किंचन मात्र फल की इच्छा न रखकर ही क्रिया करनी चाहिए। देवेश्वरी फल का उद्देश्य रखने से मेरा आशय लघु हो जाता है, क्योंकि फलार्थी को यदि फल न मिला तो वह मुझे छोड़ सकता है। सती साध्वी देवी फलार्थी होने पर भी जिस साधक का चित्त मुझ में ही प्रतिष्ठित है, उसे उसके भाव के अनुसार फल मैं अवश्य देता हूँ। जिनका मन फल की इच्छा न रखकर ही मुझ में लगा हो, परंतु पीछे वे फल चाहने लगे हो, वह भक्त में मुझे प्रिय हैं। जो पूर्व संस्कार वश फलाफल की चिंता न करके विवश हो मेरी शरण लेते हैं, वे भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं। परमेश्वरी इन भक्तों के लिए मेरी प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई वास्तविक लाभ नहीं है, तथा मेरे लिए भी वैसे भक्तों की प्राप्ति से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है। मुझ में समर्पित हुआ उनका भाव मेरे अनुग्रह से ही उनको मानव बल पूर्वक परम निवारण रूप फल प्रदान करता है। जिन्होंने अपने चित्त को मुझे समर्पित कर दिया, जो मेरे अनन्य भक्त हैं, वे महात्मा पुरुष ही मेरे धर्म के अधिकारी हैं। उनके 8 लक्षण बताए गए। मेरे भक्त जनों के प्रति स्नेह, मेरी पूजा का अनुमोदन, स्वयं भी मेरे पूजन में प्रवृत्ति, मेरे लिए ही शारीरिक चेष्टाओं का होना, मेरी कथा सुनने में भक्ति भाव, कथा सुनाते समय स्वर नेत्र और अंगों में विकार का होना, बारंबार मेरी स्मृति और सदा ही मेरे आश्रय रहकर ही जीवन निर्वाह करना, ये 8 प्रकार के चिन्ह आदि है। यदि किसी
में भी हो तो वह विप्र शिरोमणि श्रीमान मुनि है, वह सन्यासी है, वह पंडित है। जो मेरा भक्त नहीं वह चारों वेदों का विद्वान हो तो भी मुझे प्रिय नहीं, परंतु जो मेरा भक्त है वह चांडाल हो तो भी प्रिय है। उसे उपहार देना चाहिए, उससे प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा वह मेरे समान ही पूजनीय है। जो भक्ति भाव से मुझे पत्र पुष्प फल अथवा जल समर्पित करता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरी भी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। अध्याय 10वां समाप्त है। हर हर महादेव। वर्ण आश्रम धर्म तथा नारी धर्म का वर्णन, शिव के भजन चिंतन एवं ज्ञान की महिमा का प्रतिपादन। हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, देवेश्वरी अब मैं अधिकारी विद्वान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भक्तों के लिए संक्षेप से वर्ण धर्म का वर्णन करता हूँ। तीनों काल स्नान अग्निहोत्र विधिवत, शिवलिंग पूजन, दान, ईश्वर प्रेम, सदा और सर्वत्र दया, सत्य भाषण, संतोष, आस्तिकता, किसी भी जीव की हिंसा न करना, लज्जा, श्रद्धा, अध्ययन, योग, निरंतर अध्यापन, व्याख्यान, ब्रह्मचार्य, उपदेश, श्रवण, तपस्या, क्षमा, शोच, शिखा धारण, यज्ञोपवीत धारण, पगड़ी धारण करना, दुपट्टा लगाना, निषिद्ध वस्तु का सेवन न करना, रुद्राक्ष की माला पहनना, प्रत्येक पर्व विशेषतः चतुर्दशी को शिव की पूजा करना, ब्रह्मकुच का पान, प्रत्येक मास में ब्रह्मकुच से विधि पूर्वक मुझे नहलाकर मेरा विशेष रूप से पूजन करना, संपूर्ण क्रियान का त्याग, श्राद्धान का परित्याग, वासी तथा विशेषतः यावक, कुल्थी या बोरो धान का त्याग, मध्य और मध्य की गंध का त्याग, शिव को निवेदित चंडेश्वर के भाग नैवेद्य का त्याग, यह सभी वर्णों के सामान्य धर्म है। ब्राह्मणों के लिए विशेष धर्म यह है कि क्षमा शांति, संतोष, सत्य, असत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचार्य, शिव ज्ञान, वैराग्य, भस्म सेवन और सब प्रकार की आसक्तियों से निवृत्ति, इन 10 धर्मों को ब्राह्मणों का विशेष धर्म कहा गया है। अब योगी यतियों के लक्षण बताए जाते हैं। दिन में भिक्षान भोजन उनका विशेष धर्म है। यह वानप्रस्थ आश्रम वालों के लिए भी उनके समान ही अभिष्ट है। इन सब को ब्रह्मचारियों को भी रात में भोजन नहीं करना चाहिए। पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना, इनका विधान मैंने विशेषतः क्षत्रिय और वैश्य के लिए नहीं किया है। मेरे आश्रय में रहने वाले राजाओं या क्षत्रियों के लिए थोड़े में धर्म का संग्रह इस प्रकार है। सब वर्णों की रक्षा और युद्ध में शत्रुओं का वध, दुष्ट पक्षियों, मृगों तथा दुराचारी मनुष्यों का दमन करना, सब लोगों पर विश्वास न करना, केवल शिव योगियों पर ही विश्वास रखना, ऋतु काल में ही स्त्री सत्संग करना, सेना का संरक्षण, गुप्तचर भेजकर लोक में घटित होने वाले समाचारों को जानना, सदा अस्त्र धारण करना तथा भस्ममयी कंचुक धारण करना, गो रक्षा, वाणिज्य और कृषि वैश्य धर्म बताए गए हैं। शूद्रेतर वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा शूद्र का धर्म कहा गया। बाग लगाना, मेरे तीर्थों की यात्रा करना तथा अपने धर्म पत्नी के साथ ही समागम करना गृहस्थ के लिए भी धर्म है। वनवासियों, यतियों और ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचार्य का पालन मुख्य धर्म है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही सनातन धर्म है, दूसरा नहीं। कल्याणी, यदि पति की आज्ञा हो तो नारी मेरा पूजन भी कर सकती है। जो स्त्री पति की सेवा छोड़कर व्रत में तत्पर होती है वह नरक में जाती है। इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं। अब मैं विधवा स्त्रियों के सनातन धर्म का वर्णन करूंगा। व्रत, दान, तप, शौच, भूमि शयन, केवल रात में ही भोजन, सदा ब्रह्मचार्य का पालन, भस्म अथवा जल से स्नान, शांति, मौन, क्षमा, विधि पूर्वक सब जीवों को अन्न का वितरण, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा विशेषतः एकादशी को विधिवत उपवास और मेरा पूजन, यह विधवा स्त्रियों के धर्म है। देवी, इस प्रकार मैंने संक्षेप से अपने आश्रम का सेवन करने वाले ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों तथा वानप्रस्थों और गृहस्थों के धर्म का वर्णन किया। साथ ही शूद्रों और नारियों के लिए भी इस सनातन धर्म का उपदेश दिया। देवेश्वरी, तुम्हें सदा मेरा ध्यान और मेरे षट्क्षर मंत्र का जप करना चाहिए। यही संपूर्ण वेदों वक्त धर्म है और यही धर्म तथा अर्थ का संग्रह है। लोक में जो मनुष्य अपनी इच्छा से मेरे विग्रह की सेवा का व्रत धारण किए हुए हैं, पूर्व जन्म की सेवा के संस्कार से युक्त होने के कारण भावातिरेक से संपन्न है, वे स्त्री आदि विषयों में अनुरक्त हो या विरक्त पापों से ही उस प्रकार लिप्त नहीं होते जैसे जल से कमल का पत्ता। मेरे प्रसाद से विशुद्ध हुए उन विवेकी पुरुषों को मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। फिर उनके लिए
कर्तव्य का विधि निषेध नहीं रह जाता। समाधि तथा शरणागति भी आवश्यक नहीं रहती। जैसे मेरे लिए कोई विधि निषेध नहीं है, वैसे ही उनके लिए भी नहीं। परिपूर्ण होने के कारण जैसे मेरे लिए कुछ साध्य नहीं, उसी प्रकार उन कृत्य ज्ञान योगियों के लिए भी कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। वे मेरे भक्तों के हित के लिए मान भाव का आश्रय लेकर भूतल पर स्थित हैं। उन्हें रुद्र लोक से परिभ्रष्ट रुद्र ही समझना चाहिए, इसमें संशय नहीं। जैसी मेरी आज्ञा ब्रह्मा आदि देवताओं को कार्य में प्रवृत्त करने वाली है, उसी प्रकार उन शिव योगियों की आज्ञा भी अन्य मनुष्यों को कर्तव्य कर्म में लगाने वाली है। वे मेरी आज्ञा के आधार है, उनमें अतिशय सद्भाव भी है, इसलिए उनका दर्शन करने मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है तथा प्रशस्त फल की प्राप्ति को सूचित करने वाले विश्वास की भी वृद्धि होती है। जिन पुरुषों का मुझ में अनुराग है, उन्हें उन बातों का भी ज्ञान हो जाता है जो पहले कभी उनके देखने, सुनने या अनुभव में नहीं आई होती। उनके अकस्मात कंप, स्वेद, अश्रुपात, कंठ में स्वर विकार तथा आनंद आदि भावों का बारंबार उदय होने लगता है। ये सब लक्षण उनके कभी एक एक करके अलग अलग प्रकट होते हैं और कभी संपूर्ण भावों का एक साथ उदय होने लगता है। कभी विलग न होने वाले इन मंद, मध्यम और उत्तम भावों द्वारा उन श्रेष्ठ पुरुषों की पहचान करनी चाहिए। जैसे जब लोहा आग में तप कर लाल हो जाता है, तब केवल लोहा नहीं रह जाता, उसी तरह मेरा सानिध्य प्राप्त होने से वह केवल मनुष्य नहीं रह जाता। मेरा स्वरूप हो जाते हैं हाथ पैर आदि के साथ मर्य से मानव शरीर धारण करने पर भी वे वास्तव में रुद्र हैं। उन्हें प्राकृत मनुष्य समझकर विद्वान पुरुष उनकी अवहेलना न करे। जो मूढ़ चित मानव उनके प्रति अवहेलना करते हैं, वे अपनी आयु, लक्ष्मी, कुल और शील को त्याग कर नरक में गिरते हैं। अथवा बहुत कहने से क्या लाभ, जिस किसी भी उपाय से मुझ में चित्त लगाना कल्याण की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। उपमन्यु कहते हैं, इस प्रकार परमात्मा श्री कंठनाथ शिव ने तीनों लोकों के हित के लिए ज्ञान के सारभूत अर्थ का संग्रह प्रकट किया। संपूर्ण वेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण और विद्या इस विज्ञान संग्रह की ही विस्तृत व्याख्याएं हैं। ज्ञान, यज्ञ, अनुष्ठेय, अधिकार, साधन और साध्य, इन 6 अर्थों की यह संक्षिप्त संग्रह बताया गया है। श्री कृष्ण जो शिव और शिव संबंधी ज्ञान अमृत से तृप्त है, उनकी भक्ति से संपन्न है, उसके लिए बाहर भीतर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं। इसलिए क्रमशः बाध्य और आभ्यंतर कर्म को त्याग कर ज्ञान से यज्ञ का साक्षात्कार करके फिर उस साधन भूत ज्ञान को भी त्याग दें। यदि चित्त शिव में एकाग्र नहीं है तो कर्म करने से भी क्या लाभ, और यदि चित्त एकाग्र ही हो तो कर्म करने की भी क्या आवश्यकता। अतः बाहर और भीतर के कर्म करके या ना करके जिस भी उपाय से भगवान शिव में चित्त लगाए, जिनका चित्त भगवान शिव में लगा है, जिनकी बुद्धि सुचिस्तर है, ऐसे सत्पुरुषों को यही लोक और परलोक में भी सर्वत्र परमानंद की प्राप्ति होती है। यहाँ ओम नमः शिवाय इस मंत्र से सब सिद्धियां सुलभ होती है। अतः प्रावर विभूति, उत्तम मध्यम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अध्याय 11वां समाप्त है। हर हर महादेव। पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का वर्णन। हर हर महादेव। श्री कृष्ण बोले, सर्वज्ञ महर्षि प्रवर, आप संपूर्ण ज्ञान के महासागर हैं। अब आपके मुख से पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का तत्वतः वर्णन सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु ने कहा, देवकी नंदन, पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। अतः संक्षेप से इसकी महिमा सुनो। वेद में तथा शिवागम में दोनों जगहों यह षड्चर प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र समस्त शिव भक्तों के संपूर्ण अर्थ का साधक कहा गया है। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही है, परंतु यह महान अर्थ से संपन्न है। यह वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है, शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेह शून्य है। इस प्रकार यह संदेह शून्य तथा शिव स्वरूप वाक्य है। यह नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त दिव्य लोगों के मन को प्रसन्न एवं निर्मल करने वाला, सुनिश्चित अर्थ वाला अथवा निश्चय ही मनोरथ को पूर्ण करने वाला तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है। इस मंत्र का मुख से श्रुतपूर्वक उच्चारण होता है। सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया। यह आदि षड्क्षर मंत्र संपूर्ण विद्याओं मंत्रों का बीज मूल है। जैसे वट के बीज में महान वृक्ष छिपा हुआ है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए। ओम। इस एकाक्षर मंत्र में 3 गुणों से अतीत, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, द्युतिमान, सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित है।
ईशान आदि जो सूक्ष्म एकाक्षर रूप ब्रह्मा है वे सब नमः शिवाय इस मंत्र से क्रमशः स्थित है। सूक्ष्म चर्चल मंत्र में पंच ब्रह्मा रूपधारी साक्षात भगवान शिव स्वभावतः वाच्य वाचक भाव से विराजमान है। अप्रेम्य होने के कारण शिव वाच्य है और मंत्र उनका वाचक माना गया है। शिव और मंत्र का यह वाचक भाव अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे ये घोर संसार सागर अनादिकाल से प्रवृत्त है, उसी प्रकार संसार से छुड़ाने वाले भगवान शिव भी अनादिकाल से ही नित्य विराजमान है। जैसे औषध रोगों का स्वभाव से शत्रु है, उसी प्रकार भगवान शिव संसार दोषों के स्वाभाविक शत्रु माने गए। यदि यह भगवान विश्वनाथ न होते तो यह जगत अंधकारमयी हो जाता, क्योंकि प्रकृति जड़ है और जीवात्मा अज्ञानी, अतः इन्हें प्रकाश देने वाला परमात्मा ही है। प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत जो कुछ भी जड़ रूप तत्व है वह किसी बुद्धिमान चेतन कारण के बिना स्वयं करता नहीं देखा गया। जीवों के लिए धर्म करने और अधर्म से बचने का उपदेश दिया जाता है। अनेक बंधन और मोक्ष भी देखे जाते हैं। अतः विचार करने से सर्वज्ञ परमात्मा शिव के बिना प्राणियों के आदि स्वर्ग की सिद्धि नहीं होती। जैसे लोकी वेद्य के बिना सुख से रहित हो क्लेश उठाते हैं, उसी प्रकार सर्वज्ञ शिव का आश्रय न लेने से संसारी जीव नाना प्रकार के कलेश भोगते हैं। अतः यह सिद्ध हुआ है कि जीव संसार सागर से उद्धार करने वाले स्वामी अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण सदाशिव विद्यमान है। वह प्रभु आदि मध्य और अंत से रहित है, स्वभाव से ही निर्मल है तथा स्वभाव एवं परिपूर्ण है। उन्हें शिव नाम से जानना चाहिए। शिवागम में उनका स्वरूप का विशद रूप से वर्णन है। यह पंचाक्षर मंत्र उनका अभिधान वाचक है और वह शिव अभिधेय वाच्य है। अभिधान और अभिधेय वाचक और वाच्य रूप होने के कारण परम शिव रूप यह मंत्र सिद्ध माना गया है। ओम नमः शिवाय। ये जो षडक्षर मंत्र षडक्षर शिव वाक्य है, इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम पद है। यह शिव का विधि वाक्य है, अर्थवाद नहीं है। यह उन्हीं शिव का स्वरूप है जो सर्वज्ञ परिपूर्ण और स्वभावतः निर्मल है, जो समस्त लोगों पर अनुग्रह करने वाले वे भगवान शिव झूठी बात कैसे कह सकते हैं। जो सर्वज्ञ है वे तो मंत्रों से जितना फल मिल सकता है उतना पूरा का पूरा बताएंगे, परंतु जो राग और अज्ञान आदि दोषों से ग्रस्त है वे ही झूठी बातें कह सकते हैं। वह राग और अज्ञान आदि दोष ईश्वर में नहीं है, अतः ईश्वर कैसे झूठ बोल सकता है। जिनका संपूर्ण दोषों से कभी परिचय ही नहीं हुआ, उन सर्वज्ञ शिव ने जिस निर्मल वाक्य पंचाक्षर मंत्र का प्रणयन किया है वह परमानुभूत ही है, इसमें संशय नहीं। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा करे। यथार्थ पुण्य पाप के विषय में ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा न करने वाला पुरुष नरक में जाता है। शांत स्वभाव वाले श्रेष्ठ मुनियों ने स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए जो सुंदर बात कही है उसे सुशोभित समझना चाहिए। जो वाक्य राग दोष असत्य काम क्रोध और तृष्णा का अनुसरण करने वाला वह नरक का हेतु होने के कारण दुर्भाषित कहलाता है। अविद्या एवं रोग से युक्त वाक्य जन्म मरण संसार कलेश की प्राप्ति में कारण होता है। अतः वह कोमल ललित अथवा संस्कृत संस्कार युक्त हो तो भी उससे क्या लाभ, जिसे सुनकर कल्याण की प्राप्ति हो तथा राग आदि दोषों का नाश हो जाए। वह वाक्य शुद्ध शब्दावली से युक्त न हो तो भी शोभन तथा समझने योग्य है। मंत्रों की संख्या बहुत होने पर भी जिस विमल षडक्षर मंत्र का निर्माण सर्वज्ञ शिव ने किया है उसके समान कोई दूसरा मंत्र नहीं। षडक्षर मंत्र में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद और शास्त्र विद्यमान है, अतः उसके समान दूसरा कोई मंत्र नहीं। 7 करोड़ महामंत्रों और अनेकानेक उपमंत्रों से ये षडक्षर मंत्र उसी प्रकार भिन्न है जैसे वृत्ति से सूत्र जितने शिव ज्ञान है और जो विद्या स्थान है वह षडक्षर मंत्र रूपी सूत्र के संक्षिप्त भाष्य है, जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय यह षडक्षर मंत्र प्रतिष्ठित है, उसे दूसरे बहुसंख्यक मंत्रों और अनेक विशिष्ट शास्त्रों से क्या प्रयोजन। जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जब दृढ़ता पूर्वक अपना लिया, उसने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया, समस्त शुभ कृत्यों का अनुष्ठान पूरा किया। आदि में नमो पद से युक्त शिवाय यह 3 अक्षर जिसकी जिह्वा के अगर भाग में विद्यमान है उसका जीवन सफल हो गया। पंचाक्षर मंत्र के जप में लगा हुआ पुरुष यदि पंडित मूर्ख अंत्यज अथवा आधम भी हो तो वह पाप पंजर से मुक्त हो जाता है। अध्याय 12वां समाप्त है। हर हर महादेव। शिव शंभुनाथ की जय। भोले भोलेनाथ की जय। महादेव की जय।
जय हो भोलेनाथ की जय हो, शिव पुराण की जय हो। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव हरदांगी लारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन विश्वाहन साधे। ओम जय शिव ओंकारा, उच्चारुचतु बदल सोहिनांदर बुद्ध सची नरुग्नि कति नरुग्नि कति विजन मयूर जय शिव ओंकारा, शिवतांबर पीतांबर वाकांबर विषम वाकांबर विषम कलिब्रह्म रिषम कलिब्रह्म भूतादि संगीत जय शिव ओंकारा। लक्ष्माला वनमाला वनमाला दानी माला दानी चंदन मुगचंदा चंदन मुगचंदा बोले शिव कार्य जय शिव ओंकारा। कर मध्य चकमंडा सुगंध त्रिशूलता चक्रधर खाता चक्रधर खाता पारंगतम जय शिव ओंकारा। चौसठ योग मंगल गावधि चकस भैरव सांगी चकस भैरव बाजे तांगल गावधि बाजे मुझे मेरे जय जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी सावित्री श्री पार्वती संगे श्री पार्वती संगे दांगिका जय श्री सोहि गंगन जय शिव ओंकारा। काशी विश्वनाथ विराज नंद विंचार नंद विंचार नेत्र बोलगा नेत्र बोलगा निर्माति वारियम जय शिव ओंकारा। ब्रह्म विष्णु शिव जान विवेक संजान विवेक अपनोटिकम दर्शन वटिकम जय दिन कम जय शिव ओंकारा। जय गुंशी दिया दियो के निर्वाह जय काली क्या स्वामी क्या था हनुमान जी पर पावन जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा। बोलो हर हर महादेव शिव शंभुनाथ एकादशी भोलेनाथ महादेव की जय।